नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास शो 5 की आंच। 5 की आंच में आज सबसे पहले बात होगी महाकाल लोक की। करोड़ों रुपए खर्च कर एक बार फिर तस्वीर बदलने वाली है। इसके अलावा बात करेंगे कॉल की जो डराकर आपसे रुपए ऐंठ सकती है, ऐसे में सावधान रहें। अस्पताल में डॉक्टर्स के दंगल का वीडियो भी आपको बताएंगे, कैसे मरीजों की जान बचाने वाले खुद ही जान लेने पर उतारू हो गए। बात यह भी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शिनी के दिल में है क्या, दिल की बात क्या है जो प्रचार के दौरान जुबां पर आ गई। मध्य प्रदेश के रहने वाले अब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पहले से ज्यादा रुपए उन्हें खर्च करने होंगे, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात बाबा महाकाल की। उज्जैन में स्थित महाकाल लोक की तस्वीर एक बार फिर बदलने वाली है। दरअसल यहां लगाई गई कई मूर्तियां पिछले साल आए आंधी तूफान में क्षतिग्रस्त हो गई थी। अब नई मूर्तियां लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार फाइबर की जगह पत्थर की मूर्तियां लगाई जाएंगी। महाकाल लोक में बदलेंगी मूर्तियां। दूसरी बार बदलेंगी सप्त ऋषियों की मूर्ति। पहले फाइबर अब पत्थर की होंगी मूर्ति। 2.5 करोड़ रुपए की आएगी लागत। उज्जैन के महाकाल लोक में आंधी तूफान की वजह से धराशायी हुई मूर्तियों को बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सप्तऋषियों की मूर्ति को 11 महीने में दूसरी बार बदलने की तैयारी की जा रही है। इस बार पत्थरों की मूर्तियां लगाई जाएंगी। ओडिशा के कलाकारों ने मूर्तियों को तराशने का काम शुरू कर दिया है। पहले फेज में सप्तऋषि की मूर्तियां बनाई जाएंगी। बताया जा रहा है कि इस पर करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। महाकाल मंदिर में तेज आंधी तूफान के कारण सप्त ऋषियों की मूर्ति उखड़ गई थी, जिसके बाद कई राजनीति भी हुई और उसके बाद नई मूर्तियों को बनाकर वापस स्थापित कर दिया गया। लेकिन अब उन्हीं मूर्तियों को दोबारा स्थापित किया जाएगा। सप्त ऋषियों की मूर्ति जो है बंची पर्वत के जो पत्थर है उससे बनाई जा रही है और उड़ीसा के कारीगर जो है यहाँ पर उस मूर्ति को तराशने का काम कर रहे हैं। आप देशभक्त देख सकते हैं कि जो मूर्तियां हैं इसको बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। उड़ीसा के जो कारीगर हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। टनों से जो है पत्थर यहाँ बंची पर्वत राजस्थान का यहाँ आएगा और इसके बाद इसको जो है मूर्ति को तराश कर मूर्तियां जो है पत्थरों को तराश कर मूर्तियां बनाई जाएगी। इसके बाद अन्य मूर्तियों को भी बदला जाएगा। महाकाल लोक में कुल 106 मूर्तियों को बदला जाना है। कहा जा रहा है कि एक ही पत्थर को तराशकर मूर्ति बनाई जाएगी। हर मूर्ति की ऊंचाई करीब 15 फीट होगी। एक मूर्ति पर 20 से 50 लाख रुपए का खर्च आएगा, यानी कुल 30 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है। इसके लिए प्रशासन एक नया एस्टीमेट तैयार कर रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल लोक में पत्थर की मूर्तियां लगाने का आदेश दिया था। इसी के साथ इसमें एक शिव जी की मूर्ति भी बनाई जाएगी। जैसे जैसे पत्थर आते जाएंगे वैसे वैसे कारीगर बढ़ते जाएंगे और इन मूर्तियों का निर्माण कार्य होगा। एक मूर्ति को कम से कम 2 से 2.5 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि बड़ा पत्थर है और इसको तराशने में भी समय लगेगा। अब महाकाल लोक में आने वाले समय में बंसी पर्वत के पत्थरों की मूर्तियां देखने को मिलेगी, जो काफी मजबूत भी होगी और आंधी तूफान का सामना भी कर सकेगी। अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। और अब बात मुंगेली की, जहां ठगी के लिए फोन कॉल्स आ रहे हैं। ये कॉल 10वीं बोर्ड के छात्रों को आ रहे हैं। कॉल करने वाले ठग बच्चों को परीक्षा में कम नंबर आने और फेल होने के नाम पर डराते हैं। इस सब से बचने के लिए आरोपी की तरफ से छात्रों को नंबर बढ़ाने का ऑफर भी दिया जा रहा है और इस ऑफर की एवज में छात्रों और परिजनों से रुपए मांगे जा रहे हैं। आरोपी की तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि अगर रुपए नहीं दिए तो फेल हो जाओगे। पैसे की राशि पूछा गया तो 5,000 रुपए बताए। उसके बाद मेरे बड़े भैया ने उनसे बात किया, उनको बताया गया। हमारे मोबाइल पे एक कॉल आता है अननोन नंबर से। उसमें बोला जाता है, फोन मेरे पिताजी रिसीव करते हैं, आपके बेटे के द्वारा संस्कृत में 6 अंक और गणित में 18 अंक प्राप्त किए गए हैं। फिर उनके द्वारा के लिए कुछ पैसे लगेंगे। पिताजी पूछते हैं कितने पैसे, तो उनके द्वारा बताया जाता है 5,000 रुपए। अब सवाल ये आता है कि छात्रों के नंबर आरोपियों तक पहुंचे कैसे। कॉल आने के बाद से छात्र और उनके घर वाले परेशान हैं। ये सिर्फ कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं। हर दिन ठगी की अलग अलग वारदात और अलग अलग तरीके सामने आ रहे हैं। बोर्ड के छात्र छात्राएं हैं तो आप सावधान रहें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के छात्र छात्राओं को इन दिनों फर्जी कॉल्स आ रहे हैं और इन कॉल्स के जरिए लोगों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बता दूं कि कई छात्र छात्राओं ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि
2 सब्जेक्ट में फेल होने को लेकर ये कॉल्स आ रहे हैं और अननोन कॉल्स के जरिए बच्चों से रकम मांगी जा रही है और ये हवाला दिया जा रहा है कि यदि वो पैसा देते हैं तो उनको पास कर दिया जाएगा। और इस तरह के फर्जी कॉल्स के जरिए बच्चों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कुछ छात्र छात्राओं ने अधिकारियों से शिकायत की है कि और बताया है कि कैसे उन्हें कॉल्स आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो 2 सब्जेक्ट हैं उसमें उन्हें फेल किया जा रहा है और फेल होने के बाद उनका जो साल है वो बर्बाद हो जाएगा और इस तरीके का डराया जा रहा है बच्चों को। और यदि उन्हें पास होना है, अपना रिजल्ट सुधरवाना है तो रकम अदायगी करनी पड़ेगी, ऐसा झांसा देकर ठगने का प्रयास बच्चों को किया जा रहा है, जिस पे अब शिकायत हुई है। अब देखना यह होगा कि फर्जी कॉल्स करने वालों पे कब तक कार्रवाई होती है। प्रशांत शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और चलिए अब बात करेंगे सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स के दंगल की। 2 डॉक्टर्स के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, उसके बाद झगड़ा हो गया। और झगड़ा भी ऐसा वैसा नहीं, झगड़ा ऐसा हुआ कि मरीज भी देखते रह गए। आपको भी तस्वीरें दिखाएंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आखिर क्या वजह थी कि डॉक्टर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। सरकारी अस्पताल बना अखाड़ा। डॉक्टरों का दंगल लाइव देखिए। डॉक्टर और बीएमओ की फाइट। स्कूल उठाया और लगाई दौड़। भागकर बीएमओ ने बचाई जान। हाथ में स्टूल और डॉक्टर के पीछे डॉक्टर। एक मारने भाग रहा है और दूसरा जान बचाने के लिए भाग रहा है। कैसे स्टूल से मारने की कोशिश की जा रही है लेकिन दीवार ने बचा लिया। एक बार फिर मारने का प्रयास किया, इस बार तो तेजी से भागकर जान बचानी पड़ी। यह मामला डिंडौरी जिले के शाहपुरा थाना इलाके के सरकारी अस्पताल का है, जहां एक डॉक्टर और बीएमओ आपस में भिड़ गए। स्टूल लेकर मारने के लिए दौड़ रहे ये जनाब डॉक्टर अशोक गौर हैं और जान बचाकर भागने वाले बीएमओ साहब का नाम है डॉक्टर सतेंद्र परस्ते। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह थी जो दोनों डॉक्टर इस तरह भिड़ गए। उसको यही समझाने गया था कि तुम अच्छे से रहो, गाली गलौज नहीं करो अगर तुमको रहना है तो। और एक लेटर था सरकारी, उसको देने गया था मैं कि लेटर है, आपको डिंडौरी जाना है और वहाँ उपस्थिति देना है। उनका पेमेंट भी नहीं निकल रहा है, बता रहे थे। पेमेंट जो है उसका रिलीफ जो हुआ है उस पीरियड का नहीं है, उसकी जो है उपस्थिति डिस्ट्रिक्ट कार्यालय से आएगी, उसके बाद उसका पेमेंट होगा। 2 बार वो रिलीफ हुए हैं यहाँ से इन्हीं घटना। पहले पंजीयन फाड़े थे, रजिस्टर पंजीयन, उपस्थिति पंजीयन। इसकी शिकायत की है आपने? उसकी शिकायत भी थाना प्रभारी को किया है, सीएमएचओ को किया, कलेक्टर को भी किया हुआ है। इधर मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई है। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और इसके बाद झगड़ा हो गया। आपसी इनका विभागीय बात है, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। पूर्व में भी हुआ लड़ाई है सर, पूर्व में भी शिकायत हुई है? नहीं, पूर्व का तो नहीं है, पर वाद विवाद की इनकी हमेशा शिकायत आ रही है। और चूंकि वो बीएमओ है, वो उसके अधीनस्थ डॉक्टर है, ये डॉक्टर ही आपस में झगड़ेंगे तो फिर ये मरीजों का कैसा इलाज कर पाएंगे। इसलिए हमने आवेदन अभी प्रथम दृष्टया लिए हैं और जांच में जो भी आएगा तो दोनों के विरुद्ध कार्रवाई। जब डॉक्टर ही इस तरह झगड़ा करेंगे तो कैसे मरीजों का इलाज होगा। अस्पताल में इस तरह का लड़ाई झगड़ा करना सही नहीं है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। डिंडौरी से कृष्णा साहू, न्यूज़ 18। तो डॉक्टर और बीएमओ की फाइट के बाद अब बात महारानी के दिल की। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी प्रचार के मैदान में उतर गई हैं। पिछले बार गुना से सिंधिया चुनाव हार गए थे। भले ही इस बात को 5 साल बीत गए हों, लेकिन प्रचार के दौरान महारानी के दिल से वो पुरानी कसक बाहर आ ही गई। चुनावी समर में उतरी महारानी प्रियदर्शनी ने बताई दिल की बात। महाराज के सवाल पर आया गुस्सा। गुस्सा क्यों आया आप समझ सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी और ग्वालियर की महारानी प्रियदर्शनी प्रचार के मैदान में उतर चुकी हैं। अशोकनगर में प्रियदर्शनी ने सिंधिया के लिए प्रचार कर वोट की अपील की। इस दौरान प्रियदर्शनी ने जनता से अपने दिल की बात कही। आखिर क्यों वो महाराज के सवाल पर गुस्सा हो गईं? दरअसल बात कोरोना काल की है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना के चलते अस्पताल में थे।
तब उन्होंने फोन कर प्रियदर्शिनी से पूछा, क्या जनता को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं? मालूम होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। महाराज और उनकी माँ दोनों अस्पताल में थे। हमें घर पे मालूम नहीं था कि ये दोनों वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि इतना वो फैला था कि जो जाता है वो वापस नहीं आता है। 2 दिन बाद नर्स ने फोन किया और बोला कि आज तुम दोनों बात कर सकते हो फोन पे। ठीक है, टाइम मिलाया, उन्होंने मुझे फोन किया और मैं कैसे फोन क्या कर रहे हैं, और उन्होंने पहले एक चीज पूछा, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचे कि नहीं, और मैंने बोला छोड़ो ऑक्सीजन सिलेंडर आपको मिल रहा है कि नहीं। प्रियदर्शिनी सिंधिया ने जनता से कहा, उस समय मुझे गुस्सा क्यों आया आप समझ सकते हैं। मिल रहा है कि नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तुमको नहीं पूछा। मैंने क्या पूछा तुमको? मेरे चंदेरी के लोगों को, मेरे ग्वालियर, अशोकनगर, चंबल के लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं? और मुझे बहुत गुस्सा आया था उस समय। सबको मालूम है मुझे क्यों गुस्सा आया होगा। दरअसल साल 2019 के चुनाव में सिंधिया गुना से सांसद का चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी सिंधिया के अपने क्षेत्र की जनता के लिए अपार प्यार था। यही वजह है कि उन्होंने अस्पताल से फोन कर प्रियदर्शिनी से ये सब पूछा। वक्त और स्थिति अब बदल चुकी है। इस बार बीजेपी से सिंधिया चुनावी मैदान में है। एक बार फिर से जनता से आशीर्वाद वे मांग रहे हैं। अशोकनगर से समीर द्विवेदी, न्यूज़ 18 के लिए। मध्य प्रदेश में संपत्ति के पंजीकरण की यानी रजिस्ट्रेशन, इसकी नई दर लागू हो गई है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते इन्हें 1 अप्रैल से लागू नहीं किया जा सका था। अब चुनाव आयोग की अनुमति मंगलवार को वाणिज्य कर को मिल गई है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नई कलेक्टर गाइडलाइन अब लागू हो चुकी है, यानी अब प्रदेश में नई दरों पर रजिस्ट्री करवाई जाएगी। तो बताया यह जा रहा है कि प्रॉपर्टी की 1.12 लाख लोकेशन हैं, यानी 1 लाख से ज्यादा लोकेशन हैं। 60,000 जगह पर रजिस्ट्री की नई दर लागू हो चुकी है और उसी हिसाब से रजिस्ट्री होगी। 5 से 20% तक दाम बढ़ेंगे। भोपाल में इस तरह की 1300 लोकेशंस हैं और इंदौर में 2400 जगह पर प्रॉपर्टीज ऐसी हैं। जबलपुर की बात कर ली जाए, तकरीबन 1200 लोकेशन है। ग्वालियर की बात कर ली जाए, 1376 लोकेशन है। और इन सारी जगहों पर अब नए रेट लागू हो गए हैं। हर साल ही यूं तो संपत्ति की कीमत बढ़ती है। साल भर में करीब 15 लाख रजिस्ट्री होती हैं और इससे सरकार को करोड़ों का राजस्व मिलता है। चलिए अब